आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप सभी जानते हैं कि प्रदेश के हमारे राजनीतिक दल के सभी पार्टी के नेता अपने अपने नेताओं के जन्मदिन पर सभा समारोह आयोजित कर संबोधित करते हैं कि हमें उनके बताए मार्ग पे चलना चाहिए। ये शिक्षा हम लोगों को देते हैं, ऐसा मुझको लगा आज तक। चाहे भाजपा के लोग दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाते हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मनाते हों, चाहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से, तो इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2025 को सुशासन वर्ष बनाने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार कांग्रेस के नेता हैं, वो भी अपने जवाहरलाल जी, इंदिरा जी और ज़्यादा हुआ तो महात्मा गांधी, इनका नाम लेकर के हमको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। आप स्वयं देख रहे हैं कि ये हमारे राजनीतिक दल के नेता कभी ये नहीं कहते कि मैं उनके बताए रास्ते में चलूँगा, कभी किसी के साथ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार नहीं करूँगा। अगर ये कहते तो उनकी भी आज जिंदे हालत में सम्मान होती कि चलो हमारे देश में जैसे आज मोदी जी हैं ना, योगी जी हैं ना, आज जिंदा हालत में सम्मान क्यों इतना अधिक हो रहा है? इसलिए कि वो उस रास्ते पे चल रहे हैं। अटल जी थे, दीनदयाल जी थे, क्यों समय समय पे उनके इज्जत हुई। और आज नहीं रहने के बाद जो जयंती मनाने वाले लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, खासकर छत्तीसगढ़ की मुझको फिक्र है कि छत्तीसगढ़ के भाजपा की सरकार न जा सके, इसके लिए उपाय करें। वैसे आज मैं टीवी में देखा, तमिलनाडु के एक भाजपा नेता ने अपने आप को 6 कोड़े मारे और शपथ लिया कि यहाँ के अन्यायी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी सरकार को हटा करके मैं रहूँगा, हट जाने के बाद ही चप्पल या जूता पैर में पहनूँगा। वो भी बहुत बड़ा नेता है जो चप्पल और जूता पहन के कैसे चलेगा, उसके घोषणा के बाद मुझको सोचना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कोई मजदूर घर का है तो चल जाएगा, वो भी अपने आप में काफ़ी संपन्न घर का है। मगर अन्याय अत्याचार के खिलाफ इतना बड़ा प्रण लेना, मैं तो चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के भी भाजपा के नेता अगर छत्तीसगढ़ में 25 साल और राज करना चाहते हैं तो वो भी कोई ऐसा नया शपथ लें जिससे उनका 25 साल भाजपा का कार्यकाल चलता रहे। अब मुझको उम्मीद है कि 1 साल तो ऐसे ही बीत गया, मगर आने वाले जनवरी माह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर कुछ न कुछ ऐसा निर्णय करेंगे जिससे भाजपा का जड़ जो है और जमेगा छत्तीसगढ़ में। वैसे मैं जातिवाद की तो बात नहीं करता, मगर आज परिस्थिति आ गई है बात करने की कि चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों,
आदिवासी विधायक, वर्तमान पूर्व जो सांसद, ये आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग करते थे। उनको मैं सलाह देता हूं कि आज समय आ गया है, मात्र मोदी जी के कारण, मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। तो ये जो पूर्व विधायक और पूर्व सांसद हैं, आइए पूरे प्रदेश भर में दौरा करिए और जैसे कि शाह जी ने कहा है सुशासन की बात, उसमें सहयोग करिए और देखिए कि कौन किसके ऊपर अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार कर रहा है, उनके पार्टी के विधायक और सांसद, उसकी जानकारी शाह जी को पहुंचाइए। और ये नहीं कि हमारी संख्या ज़्यादा है इसलिए हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, हमको भी लूट के खाना है। ये सोच के अगर आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग करते थे, ये तो तुम्हारी इच्छा है। और हम तो ये चाहते हैं कि बहुत सौभाग्य की बात है कि आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है। तो प्रदेश भर के आदिवासी भाई चाहे किसी पार्टी में रहिए, एक हो करके पूरे 90 विधानसभा में शासन की सुविधा के लिए जांच तो करिए आप, लोगों को मुफ्त में मिल रहा है कि नहीं, कौन कितना किसको पैसा देना पड़ रहा है। और मुख्यमंत्री जी को सलाह दीजिए कि मुख्यमंत्री जी अगर 25 साल तक राज करना है तो भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाइए, तब एक नया इतिहास होगा कि आज तक जो 3 मुख्यमंत्री बने उनमें और एक असली आदिवासी छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के राज में जनता को सही में राम राज्य का अनुभव हो रहा है। तो ऐसा कराने के लिए मैं चाहूँगा कि सर्व आदिवासी समाज के जो नेता हैं ये भिड़ जाइए। आप वोट किसी को देना, किसी कुछ भी करना, मगर सही में तुम ये चाहते हो कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का राज्य रहे, तो आइए आपको अपना आचरण, अपना स्वभाव आम जनता को दिखाने का बहुत अच्छा अवसर मिला है। और शाह जी को उनके शासनकाल में जो गलत कर रहे हैं उन्हीं के पार्टी के मंत्री विधायक, आप सब जान रहे हो कौन कहाँ कितना पैसा कहाँ से लूट रहा है, कहाँ लूटने की तैयारी कर रहा है। ये ना होने दो आप। तो सर्व आदिवासी समाज के सभी नेताओं से मैं निवेदन करता हूँ कि आपस की भेदभाव, पार्टी बंदी को छोड़ करके 4 साल कम से कम शाह जी को सहयोग देने के लिए आप सामने आइए। आप देख रहे हैं कि शाह जी के सामने उनके ही लोग कैसे कांटा पैदा कर रहे हैं उनको बदनाम करने के लिए। तो इसके लिए आपको सामने आना पड़ेगा। मैं जानता हूँ बहुत से आदिवासी भाई हैं जिनको शासन की सुविधा मुफ्त में मिल नहीं रही है। हर ब्लॉक मंडल में आप आदिवासी संगठन बनाए, किस लिए बनाए हो? उनके मुखियाओं से मैं निवेदन करता हूँ, अगर आप भी अन्य जाति के समान जो लूट खसोट करने वाले मंत्रियों से आगे पीछे होकर दलाली करते हैं, अगर ऐसा करते होगे तो आप जानो भाई। नहीं तो मैं तो सुझाव दे रहा हूँ कि आइए, अगर आदिवासी राज कायम रखना है तो आप छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचारहीन राज्य बनाने के लिए शाह जी को पूरा हर गांव वाइज रिपोर्ट दीजिए आपकी कौन कहाँ आपका पार्टी का संगठन का या विधायक या मंत्री कहाँ कितना खा पी रहा है। ये चिट्ठी भेजिए आप या अपने नेताओं के द्वारा वहाँ खबर कराइए। तभी हम समझेंगे कि हाँ, अन्य जाति के लोग ये सुविधा नहीं दिलाए और आज शाह जी के शासन में लोगों को शासन की हर सुविधा मुफ्त में मिल रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी समझ गए हैं कि छत्तीसगढ़ में आपके ही शासन में नहीं, ये छत्तीसगढ़ राज्य जब से बना है उससे और दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है भ्रष्टाचार। और इसमें तो आपने देखा होगा कि रायपुर में एक क्लर्क जो है, सुनने में आया कि वो ईमानदारी के रास्ते में चल रहा था, इसलिए आत्महत्या करना पड़ा। नांदगांव में पता चला कि एक आरक्षक पैसा ले लिया था और वहाँ गड़बड़ के नाम से आत्महत्या कर लिया। और 2023 जब आपके विधानसभा चुनाव होने के 4 महीने पहले बिलासपुर के बार रूम में एक वकील जो है, यादव वकील, पटवारी के नाम से आत्महत्या करने जा रहा था, जिसको वकीलों ने बचाया, 10,000 रुपया ले लिया था। अब आप
कि देख रहे हैं कि एसीबी जो है, सतर्कता विभाग जो है, मैं सोचता हूँ आपके 1 साल के कार्यकाल में कम से कम 1000 भ्रष्ट लोगों को रंगे हाथ पकड़ा है और दिन दिन क्रम जारी। इसलिए अगर सुशासन की आप बात कर रहे हैं तो सुशासन तभी आएगा जब भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनेगा। भ्रष्टाचार पे पहले वो करिए आप। जैसे अभी अब साल भर अटल जी का उत्सव मनाएंगे ना, तो जहाँ भी जा रहे हैं तो लोगों को शपथ दिलवा दीजिए अटल जी क्या चाहते थे। अटल जी ये नहीं चाहते थे कि हम राज्य बनाएंगे तो लोग, हमारे ही लोग जनता को लूट के खाएंगे। तो आप सबको शपथ दिलवाइए कि हम भ्रष्टाचार विहीन राज्य बना रहे हैं, कोई भी किसी से लेन देन नहीं करेगा और शासन की हर सुविधा लोगों को मुफ्त में दिलाना है। वैसे प्रदेश के हमारे भाजपा नेता अच्छी तरह जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यहाँ भाजपा की सरकार कैसे बनी। कोई भाजपा के कारण नहीं बनी, ये तो कांग्रेस के नेताओं के सहयोग के कारण से भाजपा सरकार बनती आई। अब ये तीसरा मौका मिला है आपको, आप इसको कितना लंबा खींचते हैं आपके ऊपर है। राम राज्य की अगर कल्पना अगर आपके दिल में हो तो वो वातावरण पैदा करिए आप, किसी के साथ अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार न हो, पार्टी का हो ना हो, ये भावना से तभी आपकी सरकार आगे टिकेगी। ये तो मुझको याद है, छत्तीसगढ़ की जनता, भाजपा के नेताओं को भी याद है कि जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो कांग्रेस का सत्ता था, भाजपा को सत्ता कैसे मिली? विद्याचरण जी के नाम से मिली। उसके बाद भाजपा का दूसरा चुनाव में कौन जीता? भाजपा जीती। किसके कारण? अजीत जोगी के कारण। ये चुनाव में भी ना 75% हमारे भूपेश बघेल जी का सहयोग रहा है, जिन्होंने अपने वर्तमान विधायकों को टिकट काटा और न जीतने वालों को दिया और जीतने वालों को जो हरवाने का प्रयास किया, क्योंकि टी.एस. सिंहदेव को रोकना था। वैसे 4 साल में उसने मंडल स्तर तक 2 ग्रुप तैयार कर दिया था। टी.एस. सिंहदेव ग्रुप जो है उपेक्षित था, तो उसका सहयोग से आप गद्दी में आए हैं। इसको कभी मत भूलना। महतारी बंधन, ये जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं ना, हम उसके कारण जीते, उसके कारण नहीं जीते। वो तो शिवसेना जो है वो जाके मिल गया वहाँ कांग्रेस में, गठबंधन में चला गया, उसके मतदाता उसको वोट दीजिए। इसलिए वहाँ के लोग बताते हैं कि भाजपा इसीलिए जीती है कि यहाँ तो सब आतंकवादी सपोर्टर हो गए, हम कहाँ जाएंगे। इसलिए महाराष्ट्र में आपकी जीत हुई है। अब ये जो आप झारखंड में हारे हैं ना, ये तो रणनीतिकारों के, भाजपा के रणनीतिकारों के कारण हारे हैं आप। अगर वहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री घोषित किया जाता किसी के नाम, तो निश्चित वहाँ सरकार बन रही थी। ये झारखंड के लोग बता रहे हैं, मगर आपके रणनीतिकारों ने वहाँ मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया और सोरेन जी ने इसका फायदा उठाया। बोले ये पिछले चुनाव समय रघुवर दास जी को दूसरे जात का यहाँ मुख्यमंत्री बनाएगा, इसलिए कटोगे तो बटोगे कह के नारे का वो फायदा उठा लिया। खैर, मेरा काम है, चूंकि मोदी जी से लगाव है, इसलिए मैं चाहता हूं कि शायद जी 4 साल बचे हैं, आप भ्रष्टाचार विहीन राज्य बना के देश में एक नया मॉडल छत्तीसगढ़ को घोषित करिए। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।